कंगाली के कगार पे पहुंच चुके और भुखमरी की हालत से जूझते हुए पाकिस्तान ने अपने मीडिया के माध्यम से भारत को एक संदेश भेजा है और इस संदेश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत से दोस्ती करने की गुजारिश की है। लेकिन यह गुजारिश सीधे तौर पे ऐसे नहीं किया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान बुरी स्थिति से गुजर रहा है, पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुका है और पाकिस्तान भारत से मदद चाहता है, बल्कि पाकिस्तान ने इसका तरीका भी अलग अपनाया है, जैसा कि वह हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता रहा है। पाकिस्तान ने अपील किया है कि भारत और पाकिस्तान को दोस्ती कर लेना चाहिए और इन दोनों देशों को अपने संसाधन का प्रयोग अपने विकास के लिए करना चाहिए, जंग लड़ने में अपने संसाधन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब यह सुनने के बाद बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि चलो देर से ही सही पाकिस्तान की अकल ठिकाने तो आई। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि चलो बुरी स्थिति में ही सही, भुखमरी के समय में ही सही, लेकिन पाकिस्तान को समझ आ गया कि किस तरीके से रहना चाहिए और भारत से दोस्ती बनाना चाहिए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब इसके पीछे की रणनीति क्या है और पाकिस्तान की फितरत क्या है, बात हम आज इसी मुद्दे पे करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीत तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज। पाकिस्तान की फितरत सुधरने वाली नहीं है और ना ही पाकिस्तान की अकल ठिकाने आया है। पाकिस्तान जो भी करता रहा है वो पूरे सोच समझकर होशो हवास में करता रहा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को अपने संसाधन की फिक्र और भारत से दोस्ती की ख्वाहिश इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी घूम ले, अब उसके कटोरा में भीख का एक चवन्नी भी नहीं पड़ने वाला है। तो फिर अगर इस मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तान की कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ हिंदुस्तान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी हिंदुस्तान से मदद लेने के बाद पाकिस्तान गले लगाएगा। पाकिस्तान एक ऐसे जहरीले सांप की तरह है जो बचाने वाले को ही डसता है और भारत के साथ भी पाकिस्तान ऐसा ही किया है। अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ बाकी प्रधानमंत्रियों से अलग हैं तो भी ऐसा नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने इसी गर्मी के साथ आए थे कि भारत से किसी भी तरह की दोस्ती यारी नहीं रखेंगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि भारत को उसकी हैसियत दिखा देंगे। खैर, ये हो भी सकता है और पाकिस्तान भारत की हैसियत दिखा भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा हो ना हो, खाने के लिए चावल हो ना हो, दूध का पैकेट हो ना हो, लेकिन हाँ, पाव भर का एटम बम जरूर है और पूरी दुनिया ये ना भूले कि पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर है। अब जिस देश के पास पाव पाव भर का एटम है और जो देश एटमी पावर है वो भला किसी के सामने कैसे झुक जाएगा। तो अलग बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में भुखमरी है, एक बोरी आटे के लिए 4-5 लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे की कत्लेआम करने के पीछे चले गए हैं। लेकिन हम बात आज सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं करेंगे, बात थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर झांक कर भी करेंगे कि पाकिस्तानी सरकार के अलावे भी पाकिस्तान की जनता क्या सोच रही है। तो आज हम थोड़ा सा चलते हैं पीओके की तरफ, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं और पाकिस्तान जो है उसको आज़ाद कश्मीर कहता है। कुछ पाकिस्तानी चैनल ही थे यूट्यूब के जहां पे देखने को और सुनने को मिला कि इस वक्त पीओके की जो जनता है वो पूरी तरीके से तैयार है भारत में विलीन होने के लिए। पीओके की जनता कह रही है कि पाकिस्तान में रह के मरने से अच्छा है कि हम लोग भारत में चले और अब भारत में ही रहे। यानी कि पीओके की जनता पूरी तरीके से भारत के साथ शामिल होने को तैयार है। सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ वीडियो गिलगिट बाल्टिस्तान से भी आ रहे हैं और गिलगिट बाल्टिस्तान में तो बतौर अब नारे चल रहे हैं, चाहे लोगों के पेट में अन्न का दाना हो ना हो, लेकिन एक नारा बड़ी जोर शोर से चल रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग तो सीमा तक पहुंचाए और उन्हें नारा लगा दिया कि बॉर्डर की जो सड़कें उसका दरवाजा खोल दो, हम भारत में आना चाहते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अपने आप को भारतीय बता रहे हैं और वो भारत की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अब वो बॉर्डर की दरवाजे खोल दे और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को अपने में मिला ले। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, चाहे पीओके हो, गिलगिट बाल्टिस्तान हो या फिर सिंध प्रांत हो, वहाँ के लोग शुरू से ही अपने आप को भारतीय मानते हैं और भारत के साथ रहना पसंद करते हैं, अपने आप को भारत के साथ विलय मानते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही कहते रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से अलग होना है। लेकिन यह मुसीबत की घड़ी ऐसी है कि जो लोग हमेशा भारत के साथ आना चाह रहे थे, भारत के साथ मिलना चाह रहे थे, हम चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं एक भारतीय होने के नाते भारत सरकार से उम्मीद जरूर करूंगा कि आज नहीं तो कुछ वर्षों के बाद से ही
पर ये जो कुछ क्षेत्र हैं पाकिस्तान के पीओके से सटे हुए, गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, सिंध प्रांत का क्षेत्र है या पीओके का क्षेत्र है, वहाँ पे एक दिन तिरंगा जरूर लहराना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार को एक ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। बाकी पाकिस्तान के लोगों के साथ संवेदनाएं हमारी जरूर हैं, लेकिन हाँ, मुसीबत की घड़ी में चतुराई करने से बेहतर होता कि अच्छे वक्त में साफ दिल से दोस्ताना मिजाज रखा जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान की स्थिति के बारे में, भारत के बारे में और इन दोनों देशों के संबंधों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।